नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये देखेंगे जो अभाज्य संख्या को इस नंबर दिया उसमें कितना अभाज्य संख्या है। तो जैसे लेते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या 12 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 को लिख देंगे 2 गुना 3। तो इसको ये तो छोटा है, डायरेक्ट गिन सकते हैं 1 2 3। तो कितना अभाज्य संख्या है 3। 12 को ये नहीं कर सकते हैं जैसे इस तरह से 6 गुना 2, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 6 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या में तोड़ना है। या 12 को ऐसा नहीं कर सकते हैं 4 गुना 3 क्योंकि इसमें 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह तोड़ना है जो सभी अभाज्य संख्या हो जाए। या इसको फिर तोड़ दिए, इसके बाद अरेंज भी कर सकते थे, तोड़ करके लिखते 2 पे पावर 2 और गुना 3 पे पावर 1। अब पावर को जोड़ लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पता चल जाएगा। जैसे लेते हैं क्वेश्चन 12 गुना 13 गुना 14। 12 गुना 13 गुना 14 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 3, 2 दूना 4 दिया 12। फिर 13 को 13 लिख दिए। 14 को लिखेंगे 2 गुना 7। तो यहीं से गिन लेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गया 6। या ऐसे करते, इसको अरेंज करते, 2 कितना जगह आया है तो 2 3 बार आया, तो लिखते 2 पे पावर 3 गुना 3 एक ही जगह है तो 3 पे पावर 1 गुना 13 पर पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। सबके पावर को जोड़ देंगे तो 3 1 4 1 5 1 6। अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगा 6 इस तरह से। अब लेते हैं 15 गुना 20 गुना 18 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 15 गुना 20 गुना 18 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 अभाज्य संख्या। 20 को 10 गुना 2 नहीं लिख सकते, 20 को तोड़ना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। तो 2 गुना 2 4, 4 5 20। 18 को भी उसी तरह से 2 गुना 3 गुना 3। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गया 8। या अगर बड़ा होता तो पावर में कन्वर्ट कर लेते। 2 है 3 जगह तो लिखते 2 पे पावर 3 और 3 है 1 2 और 3 जगह तो लिखते 3 पे पावर 3 गुना, फिर 5 है 2 जगह 5 पे पावर 2। अब कोई नंबर बचा हुआ नहीं है, 5 पे पावर 2 हो गया। तो अब इसके पावर को जोड़ लेंगे 3 3 6 2 8। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया 8। चलिए अगला देखते हैं 17 गुना 19 गुना 23 गुना 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 17 को ऐसे नहीं लिखेंगे 17 गुना 1 क्योंकि 17 खुद में अभाज्य संख्या है। तो 17 हो गया एक अकेला, 19 23 ये सब टूटेगा नहीं, सिर्फ 25 टूटेगा। 5 गुना 5 या 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो फिर इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ गया 5। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 गुना 9 गुना 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो अब इसमें 10 को तोड़ेंगे 2 गुना 5 अभाज्य संख्या में तोड़ना है। फिर 9 को 3 का स्क्वायर या 3 गुना 3। फिर 8 को 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं। या 8 को 2 गुना 2 गुना 2।
इस तरह गिन करके चाहेंगे तो अरेंज भी कर सकते हैं इसको, या डायरेक्ट गिन लेते हैं पहले एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड संख्या 7 हो गया। या ऐसे कर सकते थे, एक जगह आया है, 2 जगह आया, 3 जगह आया, 4 जगह आया, तो लिखते 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1। अब लिख दिए। अब इसके पावर को जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 7, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या हो जाएगा 7। चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन है 12 पर पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 12 पर पावर 13 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 12 भाज्य संख्या है, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड का संख्या पूछे। 12 को तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, 2 गुना 2 गुना 3 पर पावर 13। तो पावर 13, तो ब्रैकेट के ऊपर पावर है, 13 इस पर भी आएगा, 13 इस पर भी आएगा, 13 इस पर भी आएगा। 2 पर पावर 13, इस 2 पर भी पावर 13, ये 3 पर पावर भी 13। अब इनके पावर को जोड़ लेंगे तो 13 13 26 13 39, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या कुल हो जाएगा 39। या डायरेक्ट करते 13 यहाँ भी आएगा, 13 यहाँ भी आएगा, 13 यहाँ भी आएगा, तो उसको जोड़ेंगे 3 13 को 39 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 पे पावर 11 गुना 13 पर पावर 15 गुना 15 पर पावर 17, 15 पर पावर 17 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ज्ञात करें। तो 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, क्योंकि 10 जो है भाज्य संख्या है, निकालना है अभाज्य, तो ऊपर पावर 11 है, 11 लिख दिए। फिर 13 पर पावर 15, क्योंकि 13 को नहीं तोड़ सकते, 13 खुद में अभाज्य संख्या है। फिर 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5 पर पावर 17। अब सब के पावर को जोड़ लेंगे तो यहाँ भी पावर आएगा 11, यहाँ भी पावर आएगा 11, तो 11 और 11 22 प्लस पावर को जोड़ लेंगे, वही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड संख्या। यहाँ पे पावर है 15 और यहाँ पे पावर है 17 17 34, 17 इस पर भी 17 इस पर भी 34, सबको जोड़ लेते हैं। तो 4 5 9 2 11 के 1 बचा, 3 1 4 4 2 6 1 7, 71। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गया 71। अगला क्वेश्चन देखिए 12 पे पावर 13 गुना 13 पर पावर 14 गुना 14 पर पावर 15 गुना 15 पर पावर 16, 15 पर पावर 16 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। कितना भी बड़ा हो उसको बस अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो 12 को अगर समझ में आएगा डायरेक्ट बन जाएगा। 12 का 3 फैक्टर बनेगा, तो 3 फैक्टर अगर बनेगा तो 13 आएगा 3 बार, तो 13 13 39 हो जाएगा 3 बार में। 13 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 13 खुद में अभाज्य संख्या है, तो 13 पर पावर 14 है, 14 ही लिख दिए। 14 का 2 फैक्टर बनेगा, 7 और 2 अभाज्य संख्या होगा, 14 का टूटेगा तो एक 7 होगा एक 2 होगा, तो दोनों पर पावर 15 आ गया, 15 15 30 हो जाएगा। 15 का भी 2 फैक्टर बनेगा और दोनों को एक 3 एक 5 बनेगा, दोनों पे पावर 16 है, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 16 32। इस सब को जोड़ देंगे, इस सब को जोड़ देंगे, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। 2 4 6 6 9 15 5, 1 बचा, 3 3 6 1 7 3 10 1 11, 115 डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ इसको तोड़ते हैं। 12 को लिख देंगे 2 गुना 3 पर पावर 13 गुना 13 को लिखेंगे 13 पर पावर 14, क्योंकि 13 को तोड़ नहीं सकते। 14 को लिखेंगे 2 गुना 7 पर पावर 15
15 को लिखेंगे 3 गुना 5 पर पावर 16, 3 गुना 5 पर पावर 16। तो अब यहाँ 13 13 जोड़ के 39 हो जाएगा। यहाँ भी 14 है तो 14 डायरेक्ट लिख दिए। 15 इस पर भी, 15 इस पर भी, 15 15 30, 16 16 32, इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 पर पावर 20 गुना 18 पर पावर 21 गुना 19 पर पावर 22 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ज्ञात करें। तो 17 खुद में अभाज्य संख्या, 17 को नहीं तोड़ सकते तो ऐसे लिख दिए 17 पे पावर 20। 18 को तोड़ देंगे 2 गुना 9, 2 गुना 9 अगर करते हैं तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 गुना 3 पर पावर 21। 19 आभाज्य संख्या खुद में, तो 19 को नहीं तोड़ सकते हैं तो पावर 22। अब सब के पावर को जोड़कर लिख देंगे, तो 17 पावर 20 तो 20 प्लस, अब इस पर भी पावर है 21, इस पर भी पावर 21, इस पर भी पावर 21, 3 21 को जोड़ेंगे तो 63 प्लस 22, सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, 3 2 5, उसके बाद 2 6 2 8, 8 2 10, तो 105 अभाज्य गुण संख्या आ गई 105। चलिए आगे देखिए। ठीक क्वेश्चन इसमें और जो है जैसे है 17 गुना 18 गुना 19 गुना 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 17 18 को तोड़ से लेंगे, 18 भाज्य संख्या है जिसको अभाज्य में बदलना होगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19 गुना 20 को भी तोड़ना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 5। तो अब इसको गिन लेंगे या पावर में कर देंगे एडजस्ट। तो सीधा अगर छोटा क्वेश्चन है तो गिनना ही आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लिए, अभाज्य संख्या आ गई 8। या ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन है या पावर वाला क्वेश्चन है तो उसको अरेंज करना जरूरी होता है, क्योंकि 2 आया है 3 बार तो लिखेंगे 2 पे पावर 3, फिर 3 आया है 2 बार, 3 पे पावर 2 गुना 17 पर पावर 1 गुना 19 पर पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। पावर को लिख के पावर को जोड़ना पड़ता है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ लेंगे, 3 2 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। या जैसे देखिए क्वेश्चन, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार लिखेंगे और फिर उसको गिनेंगे, तो वही होगा जैसे किए थे। इसीलिए क्या करते हैं, पावर वाले क्वेश्चन को जैसे है 17 पर पावर 12 गुना 18 पर पावर 13 गुना 19 पर पावर 14 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो 17 अभाज्य संख्या है, 17 पर पावर 12 गुना 18 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 3, अभाज्य संख्या हम तोड़ लिए, यहाँ हो गया 13। यहाँ 19 पर पावर है 14 लिख देते हैं। अब जो है इसको कह रहा है 17 पर पावर 12, कहने का मतलब है जो 17 को 12 बार लिखना है और फिर उसको गिनना है, तो गिन कर आएगा 12 ही, क्योंकि 17 को 12 बार लिखेंगे जैसे इस क्वेश्चन में किए हैं, नंबर को पूरा जो है लिख दिए फिर गिने, या आप पावर जोड़ देंगे, तो ये पावर जोड़ेंगे तो ये 12 हो गया, 12 बार आएगा। यहाँ पे ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 39, और यहाँ पे पावर 14 है तो ये 14 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे, 4 9 4 13, 13 2 15 के 5, हाथ में 1 बचा, 1 3 1 4 1 5 1 6, तो 65 आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन, 20 पर पावर 21 गुना 21 पर पावर 22
गुना 22 पर पावर 23, 22 पर पावर 23 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 20 को तोड़ेंगे 2 गुना 5, ये 20 हो गया, 2 दूना 4 पंचे 20, सब अभाज्य संख्या हम तोड़े। ये नहीं तोड़ेंगे, 10 गुना 2 कर देंगे या 5 गुना 4 कर देंगे, सबको अभाज्य संख्या तोड़ना। फिर 21 को तोड़ते हैं, 21 को 3 गुना 7, 21 पर पावर 22 गुना 22 को 2 गुना 11 पर पावर 23। 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, हो गया 21 का जोड़ हो जाएगा, 3 21 को जोड़ेंगे 63 प्लस 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, तो 22 को जोड़ देंगे 44 प्लस 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ भी है, तो 23 और 23 जोड़ देंगे तो 46। अब जोड़ देंगे 6 4 10, 3 13 के 3, हासिल 1, 4 4 8, 6 14, 1 15, 153। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई 153। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 पर पावर 20 गुना 14 पर पावर 25 गुना 15 पर पावर 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 3, 12 को लिखेंगे 2 गुना 3, इस पर पावर है 20। फिर 14 को लिखेंगे 2 गुना 7, इस पर पावर है 25। 15 को 3 गुना 5 पर पावर है 30। सबको तोड़ दिया, अब जोड़ेंगे 20 यहाँ भी आएगा, 20 यहाँ भी आएगा, 20 यहाँ भी आएगा, तो जोड़ेंगे 60 प्लस 25 50 प्लस 30 60, तो ये हो जाएगा 160 120 और 50 170। तो अभाज्य गुण संख्या आ गई 170। चलिए, आप लोग को जो है वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तभी लाइक कीजिएगा, ज़बरदस्ती लाइक नहीं कीजिएगा। लाइक का मतलब होता है पसंद आ रहा है तब आपको करना है, और अगर अगले वीडियो का ज़रूरत होगा तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ये नहीं जो हर वीडियो में पागल की तरह लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हम लाइक कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है। ज़बरदस्ती नहीं करना है या पागल की तरह कह रहे हैं दबाओ लाइक बटन दबाइए देना है, ऐसा नहीं करना है। समझ करके जो भी कीजिए। और आगे जो है रेगुलर क्लास चलता रहेगा। इसके बाद जो है बनाएंगे भाजकों के संख्या का अगला वीडियो आएगा।